नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के बारे में कि हर देवता का हर जगह कोई ना कोई मंदिर हमें नज़र आता है, चाहे हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन ब्रह्मा जी का हमें एक ही मंदिर पुष्कर में नज़र आता है। क्या कारण है कि उनका पूजन सिर्फ वहीं होता है, वहाँ के अलावा नहीं। आज जानते हैं इन रहस्यों के बारे में कि क्या रहस्य है कि ब्रह्मा जी का पूजन सिर्फ एक ही जगह किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इनके बारे में सबसे पहला कारण यह भी बताया जाता है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री उस वक्त यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था। तब ब्रह्मा जी ने एक वहीं गांव में रहने वाली ग्वाल बाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में उसके साथ बैठ गए। इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाति से जाट थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह किसी और स्त्री को बैठा देखकर वह गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता भी डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा, धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, कोई भी दूसरा आपका मंदिर नहीं बनवाएगा और जो बनवाएगा उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2359 फुट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती की ब्रह्मा जी के हाथ से यहाँ पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रकट हुआ था, जिससे इस झील का उद्भव हुआ। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। के साथ साथ एक और कारण भी बताया जाता है जिसकी वजह से ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता। वह यह कि प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है, क्योंकि ब्रह्मांड की थाल लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहे थे, यानी कि झूठ बोला था। ये कारण भी बताया जाता है इनका पूजन ना होने का, क्योंकि जो असत्य बोलता है वह पूजन के योग्य नहीं है। तीसरा कारण यह भी बताया जाता है कि जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी नाम कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तांद्रक टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग मेरे समीप क्यों बैठी हैं। मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेम मत हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक आपदाओं से उन्हें रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्तऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हो गया। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी हैं। सप्तऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया।
अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया है। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा, कोई भी आपका पूजन नहीं करेगा। एक कारण यह भी बताया जाता है कि जिसकी वजह से ब्रह्मा जी को पूजा नहीं जाता, अर्थात कि मनमोहिनी ने इनको श्राप दिया था। एक श्राप इनकी पत्नी ने दिया था और भगवान शिव ने भी इनकी मिथ्या भाषा की वजह से इनको एक तरह से ये श्राप ही दे दिया था कि जगत में आपका कोई भी पूजन नहीं करेगा। कुछ ये कारण हैं दोस्तों जिनकी वजह से ब्रह्मा जी को पूजा नहीं जाता। चाहे वह सृष्टि के रचयकर्ता है, सृष्टि उन्हीं के द्वारा बसाई गई है, उन्हीं के द्वारा रची गई है, लेकिन फिर भी जगत में केवल पुष्कर में ही उनका मंदिर है जहाँ पर उनका पूजन होता है। वरना पूरे साल में अनेकों त्योहार व्रत आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई व्रत नहीं आता, न ही कोई त्योहार आता है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।